మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు అయినాయి కదా మహబూబ్నగర్లో. अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మహబూబ్నగర్లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు అయినాయి కదా, सर। మీరు క్యాంపెయినర్గా ఉన్నారు, ఎలక్షన్ క్యాంపెయినర్గా ఉన్నారు, ప్రచారం నిర్వహించారు అక్కడక్కడ. రేపు కౌంటింగ్ జరగబోతుంది. రేపు ఉదయం కొన్ని గంటల్లోనే తీర్మానం వస్తుంది, తీర్పు వస్తుంది, ప్రజల తీర్పు వస్తుంది. ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు? మీ అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి? फर्स्ट ऑफ ऑल महबूब नगर का इलेक्शन हो या तेलंगाना के कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन हो, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की तारीख 150 साल की तारीख है। कांग्रेस पार्टी के जितने लीडर्स गुजरे हैं शुरू से, वो सब जो है सो फ्रीडम फाइटर्स है। वो बापूजी रहने, गांधी जी रहने, या जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहने दो, या मौलाना आज़ाद रहने दो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल रहने दो, या सुभाष चंद्र बोस रहने दो, ये सब जो है सो मुल्क की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए फाइट किए हुए लोग हैं। और मुल्क को आज़ादी लाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी। तो रहा सवाल, एक सेकुलर पार्टी को सेकुलर लोग ही जो है सो लाइक करते हैं। और हमारे भारत में, मुल्क में, इंडिया में आज भी जो है सो सेकुलरिज्म जिंदा है। कुछ परसेंट, 2-4% लोग मैं समझता हूँ जो कम्युनल फीलिंग की बातें करते हैं, फिरका परस्ती की बातें करते हैं, ऐसे लोग हैं, उससे कुछ होने वाला। रहा सवाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन महबूब नगर का आप पूछ रहे हैं, तो महबूब नगर में तकरीबन 37 से 40 जो है सो हमारे सीट्स आने वाले हैं कॉरपोरेटर्स के, कांग्रेस के। ओपिनियन पोल में ये बोला जा रहा है कि 30 आएंगे, 27 आएंगे, 25 आएंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 37 से 40 तक हमारे जो है सो कॉरपोरेटर्स आएंगे। इसकी वजह ये है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, वो जितने भी स्कीम्स का अनाउंस करते हैं उस पर जो है सो बराबर अमल भी करते हैं, अमल करके और साबित भी कर रहे हैं कि काम हो रहा है। साथ ही साथ महबूब नगर की जब बात चल रही है तो हमारे हरदिल अजीज MLA NM श्रीनिवास रेड्डी साहब और अब जो हमारे सदर है संजू मुदीरा साहब, ये लोग जो है सो मुसलसिल महबूब नगर के डेवलपमेंट के वास्ते बार बार काम कर रहे हैं। और अभी कई स्कीमात जो है सो बिल्कुल जो है सो कामयाब होते जा रहे हैं। अब हमारे पास जो है सो ड्रेन का बड़ा प्रॉब्लम था, उसके वास्ते भी जो है सो अच्छा खासा फंड आ गया है, वो भी जो है सो काम होने वाला है। इससे हट के बहुत काम जो है सो होंगे। और जो तरक्की का जो मामला है, डेवलपमेंट का मामला है, देखते हुए लोग, पब्लिक, अवाम जो है सो हमारे करीब आ रही है और आते ही रहेंगी। और 10 साल तक, इसके बाद भी 10 साल तक भी कांग्रेस की तेलंगाना में गवर्नमेंट रहेगी, हुकूमत रहेगी। और एक बात, परसों श्रीनिवास गौड़ मिनी टैंक बंड में चलते हुए रोड लेते बोला, मेरे ऊपर गुस्सा है तो मेरे ऊपर देख लेना, और डेवलपमेंट को कई को रोका बोल के बोल रहे थे। देखो साहब, अब उन्होंने कई को रोए, कई को करे, क्यों करे, ये सब बातें पॉलिटिक्स में चलते रहते। अब रोने की उनको जरूरत क्यों पड़ी? और पहली चीज, उनको मिनी टैंक बैंड वहां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ में नहीं आया। वो मिनी टैंक बैंड बनाने का था, कुछ करने का था, तो आप जो है सो सीधा सीधा कुत्ता चोरू के पास जो है सो एक टैंक बैंड अच्छा बनाना था। वहाँ पे जो है सो पब्लिक के वास्ते, आवाम के वास्ते अच्छा जो है सो एक पार्क बनाना था। अब पार्क भी बनाए तो आप इतनी दूर ले आके बना दिए कि आप वहां से जैसे जड़चल्ले वालों को करीब है, महबूब नगर वालों को दूर है। तो ये सब चीजें क्या है, अब डेवलपमेंट किसका करे, क्या पब्लिक का करे, किसका करे, ये पब्लिक में तो ये बात आएंगी ना भाई, क्योंकि पैसा पब्लिक का रहता है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं रहता ना। गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक से है, पब्लिक का पैसा, हमारा पैसा जो है सो वेस्ट हुआ ना। आज मिनी टैंक बैंड पे क्या हो रहा है आप नहीं देख रहे, आप एक जर्नलिस्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है वहां पे, क्या होता है, वॉकिंग के अलावा क्या कर सकते। और वहां पे पानी जब पड़ता तो 2 जो है सो स्ट्रीट जो महल्ले है, वो महल्लों में जैसे पानी घुस जाता अंदर। ये पहले जो प्रॉब्लम्स है ना, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके बाद ये सब चीजें करना। अब मिनी टैंक बैंड के पास रो रहे तो कई को रो रहे, रोने की वजह क्या है, समझ में नहीं आया। आप जो डेवलप करने का था वो डेवलप नहीं करके, जिस जगह डेवलप करना था वो नहीं करे, नहीं करके जो आके वहां पे डेवलप करे।
तो इसके वास्ते जो है हम उनको रो या हंसो हम कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज दे आर अपोजिशन। वो आप लोग वो जो है सो हमारे से अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस की, ठीक है। हम उनको जो है सो जिस पब्लिक उनको गवर्नमेंट में लाई थी, तो पब्लिक के उन्हें फायदा लाभ हम उनके पब्लिक के प्रॉफिट के वास्ते उन्हें कुछ काम करना था। ऐसा अगर काम करते तो आज जो है सो उनको रोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें हंसते हुए रहते थे। आज भी उन्होंने क्या करे क्या नहीं करे, पब्लिक में क्या है, आज अवेयरनेस आ गया। अवेयरनेस जब पब्लिक में आ जाता ना आगे के बाद, उनको पब्लिक को आप रोक नहीं सकते। अब कौन किसको वोट डालता है समझ में नहीं आता, लेकिन मैं बाजाबता जो बोल रहा हूँ, और 10 साल इसके बाद भी 10 साल हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट रहेगी, इस वास्ते बोल रहा हूँ। हमारे IIT कॉलेज है, फला है, ये है, हमारे डेवलपमेंट देखते जाओ आप, स्कीम्स देखो, स्कीम्स को अनाउंस कर रहे हैं, उसके साथ काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में IIT आना बड़ी बात है हमारे वास्ते, सोचो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो है सो इतना बहुत से डेवलपमेंट जो है और आगे भी होने वाले। NMC यूनिवर्सिटी वेल एजुकेटेड वेल लिटरेट पर्सन है, तो उन्होंने जो है सो अच्छे से अच्छा काम करने वाला है। अच्छा काम करने वालों को अपन कुछ बोलेंगे नहीं ना। और एक बात है, बहुत लोग अभी बोल रहे हैं, पहले कोई भी नहीं रुका, कलेक्ट्रेट को यहाँ से निकाल के वहाँ डाला, वहाँ हॉस्पिटल वहाँ अच्छा रहता था, कलेक्टर यही बनाना था, नया बनाए तो भी यही कलेक्ट्रेट नया बनाना था। हॉस्पिटल को वो जगह अच्छा है, वो सुनसान जगह, पेशेंट को भी अच्छा रिलीफ होता था बोल के अब लोग बोल रहे हैं। दूर दूर से गांव से लोग आते, कलेक्ट्रेट को फिर जाने का आने का ये प्रॉब्लम हो रहा है बोल के भी बोल रहे थे। देखो साहब, कांग्रेस पार्टी जो है, मैं कांग्रेस का सीनियर लीडर हूं और मैं AICC का ऑब्जर्वर रहा हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, और APCC आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन रहा हूं। मैं जमाने से काम कर रहा हूं। देखो साहब, पब्लिक का एडवाइस, लोगों का एडवाइस, और साथ में लीडर के एडवाइजर्स भी अच्छे होना चाहिए। वो MLA हो, MP हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उनके एडवाइजर्स भी अच्छे होना चाहिए। तो किससे एडवाइस लिए, क्या करे, कब फटाफट करके हॉस्पिटल भी बनाना शुरू कर दिए, उसके बाद कलेक्ट्रेट भी बना दिए, कलेक्ट्रेट के बाद फिर हॉस्पिटल शुरू करे, ये सब चीजें जो करे, ये पब्लिक को फायदा होता नहीं होता, पब्लिक उनके सपोर्ट में है नहीं, पब्लिक उनके वास्ते इस बात के वास्ते खुश है नहीं है, नहीं देखे। अब रहा सवाल कलेक्ट्रेट, आप सोचो कलेक्ट्रेट को हम यहाँ से वहां तक गए तो कितनी दूर होगा। जैसा पार्क का मैं बताया, वैसे कलेक्ट्रेट बहुत दूर होगा। कलेक्ट्रेट यही बन सकता था, इसमें कलेक्ट्रेट बन सकता। हॉस्पिटल के वास्ते वहां पे वेदर बहुत अच्छा रहता था, पेशेंट्स के वास्ते बहुत अच्छा रहता था, हॉस्पिटल वहां पे बनाना था। वो नहीं बना के, हाँ, वो कलेक्ट्रेट उधर बना दिए, हॉस्पिटल इधर बना दिए। अब कुछ बोले तो अपोजिशन वाले बोल रहे, बोलते पब्लिक बोल रही है, हम बोलने का क्या है, पब्लिक बोल रही है। तो पब्लिक की जो है सो बात, पब्लिक का एडवाइस लेके पब्लिक क्या सोच रही, ये सब चीजों को सोचते हुए काम करे, तो वो एक जो है सो गवर्नमेंट होती, वो एक जो है सो रूलिंग गवर्नमेंट होती, रूलिंग पार्टी होती, अच्छे जो है सो लीडर्स जो है सो साबित होते। अब वो उन्होंने ऐसा बोल रहे, इन्होंने ऐसा बोल रहे, आप बोलने से कुछ भी नहीं होता, काम हाथ से निकल गया, काम आगे बढ़ गया। और एक बात है सर, कल कुछ ही घंटों में रिजल्ट आने वाला है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। आप बोल रहे हैं 30, 35, 40 तक हम आ रहे हैं, सिंगल मेजॉरिटी आता, हमारा मेयर भी सिंगल बनता बोल के बोल रहे हैं। साहब, मैं इस वास्ते बोल रहा हूँ कि मुझे जो है सो इलेक्शन के लिए जो है सो अपॉइंटमेंट किया गया था एज ए कैंपेनर। तो कैंपेनिंग जब मैं किया तो इससे मेरे को अंदाजा लगा कि 37 से 40 सीट्स हमारे पक्के आ रहे। रहा सवाल, मैं कुछ जगहों पे जाके मैं स्पीचेस भी दिया, हो सकता आप लोग अभी वहाँ पे थे होंगे, तो मेरे को समझ में आया कि पब्लिक में अवेयरनेस आ गया, क्या सच्चा क्या झूठा, क्या गलत क्या सही, व्हाट इज द रॉन्ग व्हाट इज द राइट, इसको जो है सो पब्लिक समझने लगी है। महबूब नगर की पब्लिक स्वास्थ्य के उनमें अवेयरनेस आ गया है, उनमें शऊर बेदार हो गया है। तो लिहाजा उस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि कल का जो रिजल्ट रहेगा कांग्रेस के हक में अच्छा रहेगा, और 37 से 40 सीट्स हमारे आएंगे, और हमारा मेयर डेफिनेट महबूब नगर का मेयर 101% जो है सो मेयर हमारा बन रहा है। और एक अच्छी बात है, आप बोले सो वही 37-40 तक था, थोड़ा सीट 12 सीट इधर उधर करके उसमें रेबल डाल के वो जीतना मुश्किल है बोल के बोल रहे थे लोग। देखो साहब, एक बात आपको अच्छी बताता हूँ, एक लीडर हो
या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, अपने पार्टी के जितने भी लीडर्स रहते हैं ना, उनको टोटली सबको सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल है। सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अगर वो कोई भी, मैं समझता हूँ कि हम महात्मा बन के भी करने जाएंगे तो जो है सो होने वाला नहीं। तो लिहाजा जो है सो रेबल्स भी रहेंगे, अग्रेस्ट रहेंगे, सब चीजें होंगे, सब होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी में होता रहता, क्योंकि स्पेशली सेकुलर पार्टीज में जो है सो ये होता है, इस वास्ते कि सेकुलर पार्टी में ज्यादा स्ट्रांग जो है सो मामले नहीं रहते, स्ट्रांगली जो काम होता है। और सेकुलर पार्टी में क्या है, फैमिली का उसका इसका जो है सो क्या बोलते हैं, डोमिनेशन नहीं चलता। अब देखो आप आंजहानी इंदिरा गांधी साहबा, आंजहानी राजीव गांधी साहब, उनके जो है सो राजीव गांधी साहब के जो है सो वाइफ कौन, सोनिया मैडम, उनके बेटे कौन, राहुल गांधी, उनकी बेटी कौन, प्रियंका गांधी। क्या आप बता सकते हैं कि कांग्रेस में इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है? खड़गे साहब है। तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज वी आर सेकुलर, आवर पार्टी इज सेकुलर पार्टी, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी। सो अब दूसरी जगह जाके देखेंगे तो उनका भांजा रहेगा, भांजी रहेंगी, बेटा रहेगा, बेटी रहेंगी, ये सब सिस्टम रहेगा वहां पे। यहाँ हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। तो सीधा सीधा जो है सो बाहर के लोगों को लेके उनको कमेटी में उनको प्रेसिडेंट बनाते हो, बनाते उनको रिस्पेक्ट देते, इज्जत देते, सब देते। पार्टी टोटली सेकुलर है, उसको कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, तो ये हमारे मामले हैं। थैंक यू सर, आपका इरादा से 37-40 तक कांग्रेस आता बोले, आप म्यूनसिपल के कांग्रेस के मेयर बन रहे हैं बोल रहे, आपको धन्यवाद बोल के। विकास हमारा जो एमएलए साहब है, हमारा हरदिल अजीज एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब एक अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन है। फिर डीसीसी प्रेसिडेंट संजू मुदेरिया साहब भी एक अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन, और दोनों भी अच्छे घर के लोग हैं। और वो लोग जो है सो सबके भलाई के वास्ते सोचते हैं। पार्टी से हटके भी कोई लोग आते हैं तो उनका काम करते हैं, उनको वो करते हैं, ये करते हैं। रहा सवाल, मैं जो है सो कोई गरज से उससे जो है किसी के पास जाता भी नहीं, किसी से वो करता नहीं, क्योंकि मेरे को पार्टी से मोहब्बत है। मैं एक सेकुलर माइंड रखने वाला आदमी हूँ। गलत है तो गलत क्या से स्ट्रांगली ठहर जाता हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता हूँ। और सही है तो उसके साथ मैं बिल्कुल ब्रदर, भाई, अन्ना, तम्मुड़ सब बोल के जैसे उसके साथ चलता हूँ। और ये लोग जब तक, हमारे एमएलए साहब हैं और संजू साहब है, ये लोग जब तक पार्टी लेके चलेंगे ना तो पार्टी बहुत अच्छी रहेगी और महबूब नगर में डेवलपमेंट होते रहेगा। मुझे जो आपने मेरा जो इंटरव्यू आप लोग लिए हैं, आप तमाम जो है सो जितने भी जर्नलिस्ट ब्रदर्स हैं उनका मैं धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।